अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। ये है वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की वीडियो नंबर 2। फर्स्ट वीडियो में हमने वेबसाइट को बिल्ड कर दिया था, हमने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया था और हमने डोमेन नेम लिया था, फ्री वेबसाइट, फ्री डोमेन नेम, और अपने अपना वेबसाइट बिल्ड कर दिया था। अब हम अपने इस वेबसाइट की फुल कस्टमाइजेशन करेंगे, क्योंकि ये जो सामने इस स्क्रीन के ऊपर आपको शायान टेक का नज़र आ रहा है, ये थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स है। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स है वर्डप्रेस की। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स आपके पास आता है, लेकिन अब हमने इसको चेंज कर देना है। अब हमें ये वाला थीम्स नहीं चाहिए, हम अपना वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रोफेशनल थीम्स चाहिए, और वो उसकी हम कस्टमाइजेशन करेंगे, फुल कस्टमाइजेशन की। आप उस थीम्स की फुल कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे? जो फर्स्ट वीडियो होती आपने पहले वो देखना है। ये एक कंप्लीट कोर्स है जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ये कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ मैं, इसकी वीडियोस आपके लिए, कि आपको कंप्लीट जो वर्डप्रेस है वो आपको आना चाहिए, कि आप वर्डप्रेस पर आप किस तरह अपनी पोस्ट शेयर करेंगे, आप वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बिल्ड करेंगे। तो ये सारी कंप्लीट एक सीरीज मैं बना रहा हूँ वीडियोस की। तो ये वेब सीरीज डेवलपमेंट की सेकंड वीडियो है। इसमें हम फुल कस्टमाइजेशन करेंगे अपने वेबसाइट की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी यहाँ पे, तो अब हम इसको चेंज करेंगे। हमने जाना है पहले अपने डैशबोर्ड पे, और सबसे पहले अगर आपके पास ये लॉग आउट हो गया होगा, हम दोबारा चलते हैं अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे शायान टेक और व्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम अपने वेबसाइट के ऊपर आएंगे। ये अगर फॉर एग्जांपल लॉग आउट हो गया हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के लिए आपने, मैं लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर लॉग आउट हो गया हो तो इस तरह आपने यहाँ पे जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो मैं यहाँ पे शायान टेक डॉट जी ए कर देता हूँ, शायान टेक डॉट जी ए स्लैश डब्ल्यू पी डैश एडमिन। तो ये करके ये आपने लिखना है और एंटर बटन दबाना है, तो आप ये एक पाथ रह जाता है। उसके बाद आपने ये एंटर लिखना है और एंटर कर देना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम एंटर कर देना है, शायान टेक्स्ट शायान एडमिन मैंने यूजर नेम दिया था, और अपने यहाँ पे मैं अपने पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो मैं अपने वेबसाइट के ऊपर लॉग इन हो जाऊंगा। रिमेंबर मी की ऊपर आपने जरूर क्लिक करना है, तब ये लॉग आउट नहीं होगा। और लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लॉगिन हो गए अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। ये जो थीम्स है ये बाय डिफॉल्ट थीम्स है, हमें नहीं चाहिए। वैसे तो गूगल के ऊपर बहुत सारे थीम्स मिलते जाते हैं, फ्री थीम्स मिलते हैं। मैं जहाँ पे जाता हूँ गूगल पे, आपने यहाँ पे टाइप करना है वर्डप्रेस थीम्स, वर्डप्रेस थीम्स। ये यहाँ पे लिखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट आपको फ्री में वर्डप्रेस की थीम्स दे देते हैं। यहाँ से मैं ओपन कर रहा था कुछ वेबसाइट्स, कुछ पेड भी होते हैं, लेकिन हमें फ्री वाले थीम्स चाहिए और प्रोफेशनल थीम्स चाहिए। हम ये नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से यूज करना पड़े कहीं से, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे अपलोड करेंगे उस वेबसाइट के ऊपर, अगर आपको यहाँ से कोई थीम्स पसंद आए गूगल पे। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आपने यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे कैसे अपलोड करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट थीम्स है उस वर्डप्रेस की, इसको आप रहने दें। जो पेड है उसको भी आपने रहने देना है। ये पेड है, इसको आप छोड़ दें। जो फ्री है, यहाँ पे एक वेबसाइट मेरे पास है, वो मैं अभी यहाँ पे ये भी आपको फ्री में मिलेंगे। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये सारे इनमें से भी आप ले सकते हैं जस्ट डाउनलोड करके। और आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो तरीका फर्स्ट मैं आपको बताऊं, फिर हम जाके हमने प्लगइन में ऐड करना है अपना जो थीम्स का है, वो वहाँ से हमने थीम्स लेनी है स्टार्टर के नाम से। यहाँ पे मैं थीम्स, यहाँ पर इस, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर, यहाँ से मैंने डाउनलोड किया था ऑलरेडी। थीम थीमलेस, यहाँ से इसको थोड़ा सा रिमूव करके यहाँ से .com तक छोड़ देते, इसको एंटर कर देता हूँ मैं। तो ये भी फ्री थीम्स आपको प्रोवाइड करते हैं वर्डप्रेस के लिए। ये वेबसाइट है, यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं, ब्राउज फ्री पर करो तो यहाँ पे फ्री बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी। ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर आपको कोई वेबसाइट पसंद आए तो आपने इनमें से कोई लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसकी शेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसको लाइव डेमो के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। इसी तरह बिल्कुल अगर आप चाहें तो आप ये वाला भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री में, और फुल कस्टमाइजेशन करके। ये फुल कस्टमाइज होगा। लाइव डेमो इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। हम अब ये देख सकते हैं आप वेबसाइट। तो आपने अगर डाउनलोड करना है तो सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। यहाँ पर आ जाएगा और नीचे थैंक्स आई वांट टू जस्ट डाउनलोड द जिप फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोड हो जाए, मैं आपको अब तरीका बताता हूँ कि आपने इसको कैसे अपलोड कर देना अगर आपको ये वाला थीम्स पसंद हो तो।
ये डाउनलोड हो गया। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ से क्लिक करते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर अब यहाँ पे हम आते हैं अपीयरेंस में, थीम्स में। थीम्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आता है और यहाँ पे अपलोड थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे चूज फाइल कर देना है आपने और यहाँ से जो है अपनी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देना है। और इंस्टॉल नाउ के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ना नीचे बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा आपकी थीम्स, और यहाँ से आप फिर एक्टिवेट कर सकते हैं जिस तरह की यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है बाय डिफॉल्ट, जिस तरह थीम्स यहाँ पे वो इस थीम्स में आ जाएगा और यहाँ से आप इसको एक्टिवेट करोगे तो आपका थीम्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी अगर आपको वो वाला पसंद है। अदरवाइज ये आप एड प्लस के निशान के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट जो थीम्स है वर्डप्रेस जो प्रोवाइड कर रहा है ये आप देख रहे हैं 2022 अब ये अपडेट हो गया है। और 2021 यहाँ पे 2020 और यहाँ पे आपको बता रहा है ये 2017 का है। यहाँ से भी आप ये बाय डिफॉल्ट जिस ईयर का था उस ईयर में आप अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्लगइन में। यहाँ से हम जो इंस्टॉल करेंगे ऐड न्यू पे करेंगे और जो वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ आपने वो सर्च कर देना है। यहाँ पे स्टार्टर सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल थीम्स प्रोवाइड करते हैं वो। स्टार्टर के ऊपर क्लिक कर दिया। स्टेप कोई भी मिस नहीं करना, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगी। स्टार्टर टेम्पलेट्स एलिमिनेटर, इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे एक्टिवेट के ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। पैनल्स में देखिए आप यहाँ पे नीचे आके स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करें तो ये उस टेम्पलेट्स में चला जाएगा। ये फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइडर है यहाँ पे। अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से बिल्ड योर वेबसाइट नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और आपने एलिमिनेटर के थ्रू, एलिमिनेटर बहुत इजी, इसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्लैक एडिटर भी है, एलिमिनेटर भी है, ब्रेव बिल्डर भी है, लेकिन आपने एलिमिनेटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे एक बात याद रखना, एलिमिनेटर इंस्टॉल होना चाहिए, ये इसके साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये आपको देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको बहुत सारे प्रोफेशनल जो वेबसाइट जो थीम्स है यहाँ पे आ गए। लेकिन एक बात याद रखना, जो फ्री वाले है, फ्री वाले को आपने ऐड फेवरेट में ऐड कर देना है ताकि आप इजीली आपको पता चले। और जो प्रीमियम लिखा हुआ है इसको आपने नहीं यूज करना, हमने फ्री वाले लेने हैं, यहाँ से फेवरेट में ऐड कर देने हैं। ये कुछ फ्री वाले हम ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में, इसके अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ पर फ्री वाले हम यूज़ करेंगे, प्रीमियम नहीं यूज़ करेंगे। प्रीमियम जो है वो पेड है और जो फ्री है वो हमें बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यहाँ से ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त वेबसाइट प्रोफेशनल जो थीम्स है ये प्रोवाइड करते हैं। और आपके इसी को हम कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट को यहाँ पे फुल कस्टमाइज़ करके अपना नाम चेंज करके अपने लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये फुल कस्टमाइज है। यहाँ पे कुछ हम ऐड करते हैं, लेकिन मैं अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं वो वाला जो थीम्स है वो आपको दिखाऊंगा जो जिसको हमने आप कस्टमाइज़ कर देना है। मैं खुद अपनी वेबसाइट के लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और इजी टेम्पलेट्स है वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो फ्री वाली जितनी भी है आप इसको ये ऑप्शन आ रहा है ऐड टू फेवरेट, इसमें अपने ऐड कर देने हैं। फ्यूचर में आप उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अपने फेवरेट में आए और यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो ये जितने भी फ्री है आपने इसको ऐड कर लेना है। अगर आपने ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसमें इनमें से कोई पसंद है। अदरवाइज अब स्क्रॉल डाउन करके हम अपने चलते हैं अपने टेम्पलेट्स को ढूंढने। वो टेम्पलेट्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, हमें स्क्रॉल डाउन कर लेना है। वैसे मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप इसको कर ये वाला, ये जो टेम्पलेट्स है जॉकी रोबोट्स, जॉयसी रोबोट्स, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे आगे इसको फेवरेट में ऐड कर दे, इसके ऊपर क्लिक कर दे तो आप देखो इतना ज़बरदस्त ये टेम्पलेट्स है, बहुत ही क्रिएटिव है और इजी भी है। इसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्रॉल डाउन करके ये सब कुछ कस्टमाइज है, सब कुछ हम इसको अपनी मर्जी का इसमें चेंज करेंगे। जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो हम छोड़ देंगे, बाकी इसमें से हमने डिलीट करने और रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया आपने। अब हमने स्क्रॉल डाउन करके सिंपली यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें।
स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से कंटिन्यू कर आगे जाके हम इसको कस्टमाइज करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमारी वेबसाइट बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। यानी ये जो हम टेम्पलेट्स है, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स हमने प्लगइन में ऐड कर दिया, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन में ऐड हो गया। फिर हमारे इस स्टार्टर टेम्पलेट्स में हमने अपना टेम्पलेट्स यहाँ से ले लिया। हम अब हमारा वेबसाइट जो है वो बिल्ड हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो टेम्पलेट्स है, जो थीम्स है, वो इंपोर्ट हो जाएगा हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर और हम उसको अब फुल कस्टमाइज करेंगे, अपनी मर्जी की अपना नाम लगाएंगे, अपने लोगो लगाएंगे और जो हम चाहे उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्योंकि एलिमिनेटर भी है वो भी इसके साथ इंस्टॉल हो जा उसने भी इंस्टॉल होना है इसके साथ साथ ही, क्योंकि हमने उसके ऊपर भी क्लिक किया था। तो एलिमिनेटर अगर आपके पास ना हो तो इस वेबसाइट के ऊपर आप नहीं आ सकते क्योंकि वो एलिमिनेटर पर ही एडिट हो सकते हैं। इस वेबसाइट का अपना भी ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट है ये आपको ये आपको ऑप्शन देता है कस्टमाइजेशन के लिए। आप उसके थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हैं वेबसाइट को। अब ये जो वेबसाइट है इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एलिमिनेटर के थ्रू कस्टमाइज नहीं होते, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस का अपना जो कस्टमाइज़र है उसके थ्रू हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। अदरवाइज एलिमिनेटर बहुत ही इजी कस्टमाइज़र है। अस्टर थीम भी इंस्टॉल हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन आपको ये फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मैं वीडियो को स्किप इसलिए नहीं कर रहा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए ना, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो सेकंड वीडियो, फिर सेकंड के बाद थर्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और इसी तरह ये सीरीज़ आप देखते रहे तो आप कंप्लीट वेबसाइट फ्री में आप बिल्ड कर सकते हैं प्रोफेशनल वेबसाइट। थोड़ा सा हमें यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड है क्योंकि ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट, वो जो वेबसाइट है वो इंपोर्ट हो रही है। अब हमारे वर्डप्रेस का जो वेबसाइट है जो हमने सिंपली एक दिख रहा था वो अब मैं आपको बताऊँ किस तरह प्रोफेशनल वो दिखेगा। एलिमिनेटर एक्टिवेट हो गया है, आप एक्टिवेटेड एलिमिनेटर। आप इस एलिमिनेटर को प्लगइन में जाकर सर्च में जैसे मैंने स्टार्टर लिखा है उस तरह आप सर्च करके एलिमिनेटर को वहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। एलिमिनेटर एक्टिवेट होने के बाद अब यहाँ पे वेबसाइट ये 100 पे पहुँचेगा और हमारी वेबसाइट जो है ये सारी की पूरी थीम्स और ये जो टेम्पलेट्स है वो इंपोर्ट हो जाएगी हमारे वर्डप्रेस का जो वेबसाइट जो हमने बनाया हुआ है, बिल्कुल जो सिंपल ही लग रहा था। अब मैं आपको जब ये इंस्टॉल हो जाए, तब ये इंपोर्ट हो जाए, तब मैं आपको जाके बताऊंगा कि आपने ये कैसे आप ये कैसे दिख रहा है। इंपोर्टिंग फॉर्म्स, ये इंपोर्टिंग साइट, इंपोर्टिंग कंटेंट। और यहाँ पे इंपोर्टिंग साइट ऑप्शन, इंपोर्टेड विलेजेस और ये 90 100 90 फाइनल फिनिशिंग हो रही है। अब इसको ये 100 कंप्लीट हो गया और ये रीडायरेक्टिंग 0 सेकेंड। अब ये कंग्रेचुलेशन हमारी वेबसाइट यहाँ पे आ गई। अब आपने सिंपल व्यू योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने देख लेना है कि आपका वेबसाइट कैसे दिख रहा है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं शायान टेक ऊपर आ गया और अब फुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन हमारे पास आ गई। ये हमारा वेबसाइट, वो जो वेबसाइट है वो हमने इंपोर्ट कर दिया। आपको अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं सेम इसी तरीके से जिस तरह मैंने कर दिया। अब हम इसकी फुल कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं। हम जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ दोबारा, वहाँ से अगेन इसको ये थोड़ा सा रीलोड होगा। रीलोड हम डैशबोर्ड पे आए, अगेन हम यहाँ पे अब वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। जैसे हम वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं तो ये हमारा वेबसाइट हमें शो कर रहा होगा कि हमारा वेबसाइट आप किस तरह दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। इसको हम दोबारा रीलोड करते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड भी आ जाए। समटाइम इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होता है जिसकी वजह से कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होती समटाइम। फिर आप रीलोड करके आप ठीक हो जाएगी, यहाँ पे हमारा वेबसाइट शो होगा। लेकिन हम अब हम इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे? हम चलेंगे एडिट विद एलिमिनेटर के ऊपर और इसकी हम फुल कस्टमाइजेशन करेंगे इस एलिमिनेटर की थ्रू। एलिमिनेटर एक टूल है इस थीम्स या ये जो टेम्पलेट्स है इसको कस्टमाइजेशन करने के लिए, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करें। क्योंकि बड़े बड़े वेबसाइट इसके ऊपर बिल्ड होते हैं, बहुत ही ईजी है और कमाल के टूल है।
यहाँ पर हम आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन के ऊपर डिलीट हो जाएगा। अब हमने चेंज करना है अपने यहाँ पे नाम के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ शायान टेक। ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमने नीचे इसको यहाँ से इसको हमने रिमूव कर देना है। यहाँ से हमने अपना कुछ लिख देना है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डाल लेनी है हमने, कुछ अपने हवाले से अपने कहने लिख देना है थोड़ा बहुत, जो भी आपको आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो व्यूअर, दिस इज शायान टेक, दिस इज माय ऑफिशियल वेबसाइट। ये मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो आप। ये ठीक हो गया। अब हम चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले इस सर्विसेज को हमने हटाना है, इनको हमने छोड़ देना है, इसको हमने डिलीट कर देना है, इसके ऊपर एज इट इज राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है और सर्विसेज को हमने छोड़ देना है और बाकी उसको हमने डिवाइडेड को हमने डिलीट कर देना है। अब हमने सबसे पहले इस ये जो नंबरिंग है इसके कलर को चेंज कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करके अब हमने स्टाइल में आना है, स्टाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम इसके कलर को चेंज कर लेंगे। इसी तरह ये जो नंबर 2 यहाँ पे शो कर रहा है, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे इसकी हम चेंज कर लेते हैं इस कलर को, कुछ भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, स्टाइल में आके एज इट इज हम इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इस पिक्चर्स को वन बाय वन हटाएंगे। यहाँ से हमारा टेक के रिलेटेड है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गए चूज इमेज और फ्री इमेजेस में जाके ऊपर मैं लिखता हूँ टेक। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको पिक्चर्स को, ये पिक्साबे पावर्ड बाय पिक्साबे ये प्रोवाइड करते हैं, वो आप पिक्साबे से भी ले सकते हैं, बहुत सारी फ्री में आपको देते हैं। आगे जाके हम जब पोस्टिंग करेंगे तो उसके लिए अगर हमें तस्वीरें रिक्वायर्ड होगी तो हम वहाँ पिक्साबे से तस्वीरें उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसको मैं उसी जगह ऐड कर लेता हूँ एक, इसको क्लिक करिए तो डाउनलोड हो रहा है। आप ये देख सकते हो, इसको मैं ऐसे सेट कर देना है। यहाँ पे मैं अकाउंटिंग सर्विस जगह लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर DEVLOPMENT, ये मैंने जस्ट एक नाम लिख दिया। अब आपने इसको डिलीट कर देना है, यहाँ से आपने कुछ भी लिखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन 2022। आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप जो आप चाहे इसमें ऐड कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन भी इजीली लिख सकते हैं, अपना नाम टाइटल भी दे सकते हैं। अब इस नंबर 2 के पिक्चर्स को हमने यहाँ से सबसे पहले इसको हटाना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गए साइड में चूज इमेज, फ्री इमेजेस में गए, यहाँ से फिर दोबारा मैं टेक सेलेक्ट कर देता हूँ, तो फिर कुछ तस्वीरें आ जाएंगे अपने, इसको टेक यहाँ से टेक, तो टेक में लिख देता हूँ, तस्वीरें खुद ब खुद आ जाएगी, आपने एंटर नहीं करना, जो आपने लिखना है वो नीचे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये पे तस्वीरें आ गई है, यहाँ पे हमने पिक्चर नंबर 2 हमने सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से देख लेते कोई भी पिक्चर टेक से रिलेटेड, बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे पिक्चर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएं। इस यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पर वेब नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी को ले लेते हैं यहाँ पे, या स्मार्टफोन कंट्रोल ICT, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं इसके साथ ऐसे, और अब हमने यहाँ पे लिख देना है टेक सर्विसेज की जगह स्मार्ट फोन, और नीचे हमने अब इसको भी डिलीट कर देना है। अब अपनी मर्जी का कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने लिखना है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन कंट्रोल
ऐप 20 इन स्मार्टफोन कंट्रोल 2022। जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह यहाँ पे एडिट हो गई, यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं। इस नंबर 3 को सेलेक्ट करते हैं, फ्री इमेजेस में जाते हैं, एज इट इज यहाँ पे फिर टेक्स्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे TECH टैग। माई लाइब्रेरी में आपकी वो पिक्चर पड़ी रहेंगी जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो आप ऑलरेडी डाउनलोड करते हो यहाँ से फ्री से। तो अब हम थर्ड पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोई भी, यहाँ से हमें कोई पिक्चर उठा लेते हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे, आपकी ब्लॉग से रिलेटेड जो भी हो आप यहाँ से उठा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको AI टेक्नोलॉजी हाईटेक इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा। अब ये फाइनेंशियल एडवाइजरी की ऊपर इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं AI टेक्नोलॉजी और इस डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं इसको AI टेक्नोलॉजी हम लिख देते हैं M2021 लिख देते, 2022 लिख देते हैं इसको एज इट सिंपल, इस तरह हमने प्रीवियस में किया। अब ये हो गया चीज़ें। अब हम क्या करना है, जो काम आपने करना है सबसे नीचे यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन जो आ रहा है, आपने अपडेट लाजमी कर देना है। हमें जो चीज़ें चाहिए इसको सबसे पहले हमने रिमूव कर देना है, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपको कंप्लीट, ये डिलीट हो गया। अब हम इसको भी डिलीट करते हैं, राइट। सिंपली वेबसाइट हम बनाएंगे, प्रोफेशनल वेबसाइट, इसको भी हम डिलीट करें। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो आप छोड़ दें, अदरवाइज आप डिलीट कर दें सब। यहाँ पर इस ठीक हो गया, बिल्कुल ही सिंपल हो गया, जो चीज़ें हमने चेंज कर दी है। अब हमें क्या करना है, जस्ट चाहे तो आप इसकी कुछ भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल में आके एडवांस में आके आप टेक्स्ट चेंज कर, टेक्स्ट को। अब हमने क्या करना है, इसको मोशन इफेक्ट में जाना है। अब मैं आपको बता दूँ इसका कमाल। सबसे पहले तो हम अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर कि हम हमारा वेबसाइट कैसे दिख रहा है, जो हमने चेंजेस किए कि वो चेंजेस इसमें हुई है या नहीं, वो चेंजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम हमने शायान टेक वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, तो देख रहे हैं जो जो हमने चेंजेस कर दिए शायान टेक, और नीचे जो जो सर्विस जो जो पिक्चर्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए वो सब की सब यहाँ पे ऐड हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसको देना है थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाना है। एडिट एलिमिनेटर के ऊपर हमने दोबारा क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब जो शायान टैग के नीचे जो पिक्चर्स हमने ऐड की, इसकी मोशन अब बता रहा हूँ कि ये जैसे वेबसाइट के ऊपर कोई आएगा तो ये एक जगह से इस तरह मूव करके आएगा, तो दूसरी जगह से मूव करके आएगा। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, हम एडवांस पे गए, यहाँ पे मोशन इफेक्ट के ऊपर गए, यहाँ पे डिफॉल्ट है, इसको फेड एंड लेफ्ट करते हैं। ये अब देखो इस तरह, इसको स्लो मोशन पे करते हैं ऐसे, ये हो गया, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट इस पिक्चर को मैं करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे एडवांस पे गया, यहाँ पे मोशन इफेक्ट में गया, और यहाँ पे डिफॉल्ट है, इसको फेड एंड लेफ्ट यहाँ से, और इसको भी नॉर्मल स्लो कर देते हैं। आप फास्ट भी कर सकते हो। अब इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इफेक्ट में आए, फिर लेफ्ट, इसको यहाँ से राइट से और स्लो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हो गया। नंबर 2 यहाँ पे इस पिक्चर को भी अब इसको राइट साइड से करते हैं, मोशन इफेक्ट में आए, डिफॉल्ट, इसको इन राइट साइड ऐसे, और इसको भी स्लो मोशन में करते हैं ऐसे। और स्मार्टफोन एज इट इज इसकी जो टाइटल है, इसको भी स्लो मोशन में यहाँ से इफेक्ट डाल देते हैं, इसको मूवमेंट की राइट एंड लेफ्ट कर देते हैं इसको यहाँ से, और मोशन इसकी स्लो ऐसे। अब जो जब इसको अपडेट कर दिया हमने, इस तरह आप थर्ड वाला भी कर सकते हैं, इसी तरह आप इफेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखना है इसका ये कैसे लुक लाइक, आपकी जो वेबसाइट है आप कैसे लुक करेगा। इसको रिलोड कर दिया मैंने, या डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, वापस अपनी वेबसाइट की व्यू वेबसाइट करेंगे तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि आप कैसे वेबसाइट जो मूवमेंट है वो कैसी है। ये आप देख, शायान टैग कोई भी इस वेबसाइट के ऊपर आएगा तो इस तरह की चीज़ें मूव करेगा। ये देखो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी बनी है, बहुत ही ईजी। ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यही वाला टेम्पलेट आप यूज़ करें।
अब हमने जाना है, अब अगर आप इसमें से ये अब हटाना है, ऊपर जो लोगो लगा हुआ है ये होम, हमें ये हु चूज मी और टेस्टिमोनियल, ये दो चीज़ें अब हमने इसमें से हटानी है। तो हमने इस कस्टमाइजेशन वाले के ऊपर क्लिक करना है, ये दूसरा कस्टमाइजेशन के ऊपर। ये वेबसाइट का अपना, वर्डप्रेस वेबसाइट का अपना कस्टमाइजर है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ से अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। सबसे पहले हमने इस जोशी रोबोट, पता नहीं इसका नाम है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना हमने, तो वहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अब हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर मेन्यू, एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आ रहे हैं, देखो बहुत सारे जो यहाँ पे ऐड है ऊपर। टेस्टिमोनियल को हमने हटाना है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ से इसको हमने रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ से टेस्टिमोनियल रिमूव हो जाएगा। अब हु चूज मी, इसको हमने रिमूव कर देना है यहाँ से। होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कंटेंट हमने छोड़ देना है, ये भी यहाँ से रिमूव हो गया और वो भी वहाँ से रिमूव हो गया। अब जस्ट हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो हमने पब्लिश के ऊपर जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि जो चीज़ें वो अनडू ना हो जाए और वो हो जाए, डन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट, यहाँ पे आप नज़र आ रहा है फुल कंप्लीट आपकी जो वेबसाइट है, बहुत ही लुक लाइक ज़बरदस्त एक वेबसाइट, आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट आपकी बिल्ड हो गई है यहाँ पे वेबसाइट की। तो ये आप देख सकते हैं अपने वेबसाइट को, यहाँ से आप एलिमिनेटर के थ्रू ये सारी चीज़ें फुल कस्टमाइज़ कर सकते, अपनी मर्ज़ी का आप इनमें से कस्टमाइजेशन करके एलिमिनेटर के थ्रू भी कर सकते हैं और वो जो कस्टमाइज़ है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो आपने दोबारा एलिमिनेटर के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। अगर आप मज़ीद कस्टमाइजेशन इसके ऊपर चाहते हो आप, तो आप कर सकते हैं वहाँ से। अब एलिमिनेटर में आए, ऐसे दोबारा एलिमिनेटर के ऊपर क्लिक कर दिया हमने। ये तस्वीर अगर आप चेंज करना चाहते हो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से एज इट इज़ आप फ्री इमेजेस में जाके आप टैग लिखो वहाँ पे, तो आप यहाँ पे आपको कोई तस्वीर पसंद आई अपने इससे रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे अब इवन अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर दें। मैं फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर्स है नीचे, ये वाले मेट्रो सबवे, मेट्रो स्टेशन, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। वैसे मैंने एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इस तरह आप इस तस्वीर को भी यहाँ से अपडेट कर देते हो, तो वो जो आपकी तस्वीर है वो तस्वीर यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। एलिमिनेटर बहुत ईजी है, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमाइजेशन को बहुत ईजीली कर सकते हो। और जो अगर यहाँ से कोई काम आपका ना, इसको भी इफेक्ट डाल लेते हो इस तरह एज इट इज, इसको कर देते नहीं, इसको ये स्लो में कर देते, फेड इन डाउन, या जूमिंग पे चलते हैं नीचे, और भी है जूम इन करते ऐसे, ये जूम होगा। जैसे आपको आएगा ना उसके ऊपर, वो ये जूम होगा, वेबसाइट के ऊपर कोई भी आएगा तो ये सबसे पहले ये तस्वीर भी जूम इसी तरह होगी। हम चलते वेबसाइट के ऊपर, अगेन डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आप चाहे तो आपने दोबारा, ये डैशबोर्ड के ऊपर हम आ गए, यहाँ पे व्यू साइड के ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो आपने देखना है, ये देखो, ये आप देख सकते हैं किस तरह वेबसाइट के ऊपर जो हमने जो चीज़ें हमने की है वो इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि किस तरह आपने अपने इस वेबसाइट को फुल कस्टमाइज़ कर देना है एलिमिनेटर। और कुछ चीज़ें जो होती है अगर वो एलिमिनेटर के थ्रू आप एडिट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप सिंपल जो कस्टमाइज ऑप्शन है इस वेबसाइट का, उसको यूज़ करके वो चीज़ें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी वेब सीरीज डेवलपमेंट की वीडियो नंबर 2। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 3, उसमें अब हम इस वेबसाइट के ऊपर पोस्टिंग कैसे करेंगे। हम वेबसाइट तो हमने बिल्ड कर दिया, डोमेन नेम ले लिया, सब कुछ हमने ले लिया, लेकिन अब हमें चाहिए कि अब हम इसके ऊपर अपनी पोस्ट को कैसे डालेंगे। तो वो पोस्ट डालने के लिए जो थर्ड वीडियो होगी वो पोस्टिंग के हवाले से होगी कि आप अपने इस वेबसाइट के ऊपर पोस्टिंग कैसे करोगे। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।